एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य मार्ग। मेरा नाम है रौनक और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नेचर्स, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कई बार ये नेचर्स लिखा जाता है, कई बार फीचर, कई बार कैरेक्टरिस्टिक्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका थोड़ा सा थोड़ा सा सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस हम लोगों ने देखा था, मगर जैसा प्रॉमिस किया था एक नए वीडियो में, एक अलग लेक्चर में सारा टॉपिक डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। So number one नेचर और फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें हम लोग एक बार रिवाइज कर लें जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जाना था। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नथिंग बट जनरल गाइडलाइंस। देखो, ये कोई एक कह सकते हैं एक साइंस प्रिंसिपल्स की तरह एक जीवन का सत्य नहीं है। दीज आर जनरल गाइडलाइंस, जिसका मतलब ये आपको सिर्फ एक तरीका बताते हैं। दीज आर बेस्ड ऑन सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स जो बहुत पहले हो चुके हैं और उनके अकॉर्डिंग अब आपको कुछ सिचुएशंस दिए गए हैं। नाउ दे विल बी एक्टिंग ऑन दोज सिचुएशंस। अब होता क्या है, जब मान लो कोई एक नया सिचुएशन अराइज होता है किसी मैनेजर के लाइफ में या अपने ड्यू कोर्स ऑफ ड्यूटी के अंदर, इन दैट सिनेरियो वो क्या करेगा? वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का हेल्प लेगा कि सर्टन पीपल इन सर्टन सिचुएशंस उन्होंने किस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का हेल्प लेकर क्या डिसीजन निकाला। ओके, नाउ उस डिसीजन के अकॉर्डिंग ही विल बी पुटिंग हिज ओन इंटेलिजेंस और तब जाकर वो एक नया डिसीजन लेगा विच विल बी यूजफुल फॉर द कंपनी इज वर्किंग फॉर। ओके, मुझे लगता है इतना रिवीजन, इतना मतलब समझना काफी है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। तो आइए प्रिंसिपल्स नंबर शुरू करते हैं। नंबर 1 है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन होगा यहां पर, विच मींस किसी भी तरीके का नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, किसी भी तरीके का नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, इट विल बी एप्लीकेबल टू एवरी नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। विच मींस अगर प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन है तो भी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो भी, मतलब इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक, दोनों में। एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो भी, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो भी। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर वेयर मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। जहां पर टीम वर्क है वहां पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जरूरी है। ओके, सो यू विल बी जस्ट राइटिंग whatever, irrespective of the size, irrespective of the nature of the organization, management and the principles of management are required. ठीक है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ओके, इजी पॉइंट्स है, ज्यादा कोई भी पॉइंट्स आपको इसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं मिलने वाले हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं। इजी टॉपिक है, जब भी आएगा आप लोग इजीली लिखोगे, आगे बढ़ोगे। जब हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे उसमें भी हम लोग केस स्टडीज लाएंगे जहां पर हम लोग आइडेंटिफिकेशन, ऑब्जेक्टिफिकेशन की बात करेंगे अबाउट द नेचर और फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 हो गया आपका जनरल गाइडलाइंस। अरे भैया, यही तो हम लोग पहले क्लास से रट रहे। जी हाँ, जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस का मतलब है, यहां पर एक और बात आप लोगों को बताऊंगा। जनरल गाइडलाइंस मतलब ऑब्वियसली दे आर द प्रिंसिपल्स, दे आर जनरल गाइडलाइंस टू द मैनेजर्स टू डिसाइड हाउ दे आर गोइंग टू वर्क। मगर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहां पर अलग लिखी है, इसके पहले मैंने भी एक बार भी आपको नहीं बताया, अभी के लिए बचा के रखा था, दैट दे डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशंस। दे डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशंस, विच मीन्स जो हमने कहा कि जनरल गाइडलाइंस का मतलब है दैट आपको बेसिस बता दिया जाएगा, विच मीन्स उस मैनेजर ने उस सिचुएशन में उस प्रिंसिपल को यूज करके क्या किया। नाउ you need to apply the same principle in that situation, but the mixture now will be according to your intelligence and your intent. अब जाकर जो डिसीजन होगा वो फाइनली अब आप लोगे। तो कह सकते हैं दैट यू वर मोटिवेटेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बट द डिसीजन दैट यू हैड टेकन फॉर दिस सिचुएशन वो आपका अपना इंटेलिजेंस है। हाँ, उसमें आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ने मदद जरूर किया, विच मीन्स दे डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशंस। ऐसा नहीं होगा कि जब कोई एम्प्लॉय आपका एब्सेंट होगा तो आप सीधे उसको कंपनी से निकाल दोगे। नहीं, कंपनी से निकालोगे भी तो उसका एक कारण होगा कि भैया ये इतना दिन एब्सेंट है या इसका एक बहुत लेम रीजंस रहते हैं। सॉल्व फॉर एग्जाम्पल, भगवान ना करे, अगर किसी एम्प्लॉय के घर पे कुछ हो गया, फॉर एग्जाम्पल किसी का डेथ हो गया,
अब वो आप उस एम्प्लॉय को कंसोल करोगे कि काम से निकालोगे? बताओ, वो आपको जीवन भर आपके रिगार्डिंग उसका क्या पर्सपेक्शन रह जाएगा फिर आपके अपने दिमाग में, है कि नहीं? तो ऑब्वियसली कोई भी मोड ऑफ डिसीजन जो है इट इज मोटिवेटेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मगर यू नीड टू अप्लाई वेल, ठीक है, तभी आप एक अच्छे मैनेजर कहलाओगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 3, इट इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। देखो, ये तो हम लोगों ने बहुत बार ये बातों को कहा था, ये बातों को डिस्कस किया था, दैट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड बाय कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, जिसका मतलब है कि कई सालों से कई साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च किया है। भैया कैसा रिसर्च? कोई चूहों पे केमिकल डालने वाला तो रिसर्च है नहीं, इसमें रिसर्च ये किया गया है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को मॉनिटर किया गया है। ये देखा गया है कि लोगों का बिहेवियर कैसा है, ये देखा गया है कि वो ब्रेक कब कब ले रहे हैं, ये देखा गया है कि वो रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, ये देखा गया है कि एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप कैसा है। और भैया तब जाकर कहीं इतना बड़ा कॉन्सेप्ट इन्होंने रेडी किया है हमारे हेनरी फेयोल साहब ने और हमारे टेलर साहब ने। ओके, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट किया 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 और एक्सपेरिमेंट किया, तब जाकर उन्होंने पूरे प्रिंसिपल्स लिखे। जहां पर डाउट हुआ और रिसर्च किया और प्रैक्टिस की और एक्सपेरिमेंटाइजेशन से प्रिंसिपल्स को और बेहतरीन बनाया और इवॉल्विंग नेचर का बनाया, दैट विथ टाइम द प्रिंसिपल्स कैन बी इवॉल्व्ड एज वेल। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट, फ्लेक्सिबल। अब देखो, एक यहां पर एक और वर्ड आपके लिए लिख दो व्हेन आई टॉक अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, द वर्ड इज डायनामिक। डायनामिक, डायनामिक मतलब क्या? दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। ये सब वर्ड्स अगर आप यूज करोगे ना अपने एग्जाम में, टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर है ये सब, अगर आप अपने एग्जाम्स में यूज करोगे, अपने आंसर्स में यूज करोगे, दैट योर आंसर विल बी साउंडिंग मोर एंड मोर टेक्निकल। ओके, then your answer is going to sound more and more technical. Okay, अब होता क्या है कि जब आप अगर एक प्लेन आंसर, एक एक्सप्लेनेटरी बेस्ड आंसर लिख दोगे तो टीचर को खोजना पड़ेगा, बट एज सुन एज यू राइट डायनेमिक, तो टीचर को मालूम है कि यार डायनेमिक का मतलब इस बंदे को मालूम है, तभी तो इसने अप्लाई किया है और ये काफी अच्छा मीनिंग भी रखता है। डायनेमिक का मतलब क्या है? दैट कीप्स ऑन चेंजिंग विथ टाइम। ओके, कॉम्प्लेक्सिटी एक डिस्क्राइब करता है डायनेमिक वर्ड आप जैसे लिख देते हो। तो होता क्या है, दैट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल, और फ्लेक्सिबल के साथ एक और चीज आती है, दैट दे आर इवॉल्विंग इन नेचर, विच मीन्स 2020 में जो प्रिंसिपल्स को जिस तरीके से यूज किया गया, 2025 के अंदर हम लोग जब बैठे हैं तो सेम प्रिंसिपल्स का जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग हो जाता है। सेम 2030 में हम जब बैठेंगे तो प्रिंसिपल्स का इंटरप्रिटेशन कुछ और आ जाएगा, 2050 में कुछ और हो जाएगा। तो दे आर इवॉल्विंग इन नेचर। अब गिनती के तो 14 और 8 ही उधर से भी आएंगे, लेकिन जब आप इसको देखोगे बड़े स्केल पर तो देखोगे कि ये इतने प्रिंसिपल्स को भी काफी बार रोटेट करके, इवोल्यूशनराइज करके लोगों ने यूज किया है। मतलब कि हेल्प जरूर लिया है एज अ गाइडलाइन, लेकिन अपने तरीके से काफी बेहतरीन एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, नाउ लिखा हुआ क्या है देखो, विच कैन बी अडेप्टेड एंड मॉडिफाइड बाय द प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स एज पर द डिमांड्स एंड सिचुएशंस ऑफ द मैन मेड प्रिंसिपल। जो हम लोगों ने अभी बात की कि भले ही प्रिंसिपल बन गए बट दे आर अप्लाइड बाय द इंटेलिजेंस ऑफ द मैनेजर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ओके, ना तो नेक्स्ट है हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब अब हम लोग को यहां ध्यान रखना है भैया, EFFECT वाला इफेक्ट होगा, एफेक्ट वाला नहीं होगा, ए वाला नहीं होगा, ई वाला होगा, पहला चीज। दूसरा, अब आप लोग को यहां पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने कुछ लिख रखा है, सिचुएशन एंड प्रिंसिपल। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की जगह आप इसको समझने के लिए ये लिख सकते हो दैट इट इज अ सिचुएशन एंड प्रिंसिपल बेस्ड काइंड ऑफ अ प्रिंसिपल, जहां पर यहां पर ये कहा जा रहा है दैट द सिचुएशन शुड हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ द प्रिंसिपल दैट इज अप्लाइड। ठीक है, ये इसका एक फीचर है। कोई भी प्रिंसिपल को जब आप किसी सिचुएशन में अप्लाई करते हो तो इट हैज अ डीप इंपैक्ट ऑन द सिचुएशन, दैट इज नोन एज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ओके, जब भी आप किसी प्रिंसिपल को किसी सिचुएशन में इन्फ्यूज करोगे भैया कुछ तो इंपैक्ट होगा ना, तभी तो वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। तो वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विल हैव अ क्लीन इंपैक्ट ऑन द सिचुएशन, which is also referred to as having a cause and effect relationship between the situation and the
प्रिंसिपल्स या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, नाउ इट से देखो इसे मतलब क्या है वो भी देख लेते हैं। द इंटेंट टू स्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट सो दैट दे कैन बी यूज्ड इन अ सिमिलर सिचुएशंस। वही बात फ्यूचर ओरिएंटेड बात है कि व्हाई देयर शुड बी अ क्लियर कट सिनेरियो बिटवीन द सिचुएशन एंड प्रिंसिपल। द रीजन इज, अगर एक सिमिलर सिचुएशन में एक प्रिंसिपल का एक इफेक्ट दिख रहा है तो उसको यूज करके आगे आने वाले टाइम में सेम सिचुएशन में सेम प्रिंसिपल को इन्फ्यूज किया जा सकता है ना। तो दिस वाज द केस जब उन साहब ने, फेयोल और टेलर साहब ने इसको इन्फ्यूज किया था सर्टन सिचुएशंस में, तब दे हैड गॉट सम रिजल्ट्स, और क्योंकि उन्हें रिजल्ट्स मिले आज जाकर ये भी प्रिंसिपल्स का शक्ल ले चुका है। ओके, दे वर हैविंग अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये उसका एक फीचर है, एक एडवांटेजियस उसको एक होल्ड देता है इस टॉपिक के ऊपर। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो इसी के साथ हम लोग आ चुके हैं अपने वीडियो के लास्ट पॉइंट के ऊपर, अपने लास्ट नेचर फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, जो है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट काफ़ी आसान, और अब तो ये वीडियो देखने के बाद तो सबसे आसान हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए भी आपको एक ईजी सा वर्ड दे देता हूँ ना, आपको भी आसानी रहेगी। लो भैया, आसान सा वर्ड दे दिया मैंने, रिलेटिविटी। रिलेटिविटी, ठीक है। अब क्यों कहा मैंने रिलेटिविटी, अब वो समझो। These principles are contingent का मतलब है these principles are applied according to the manager using its intelligence in different situations। अब मतलब कि हर सिचुएशन के लिए जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसको अलग तरीके से अप्लाई करोगे, अलग आउटपुट निकलेगा। इट इज़ नॉट दैट कि एक पॉइंट ए या सिचुएशन ए में आपने सेम प्रिंसिपल लगाया, जो रिजल्ट आएगा वो हो सकता है सिचुएशन बी में वो रिजल्ट ना आए। तो विच मीन्स द इंस्टिंक्ट ऑफ द मैनेजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी कंसिडर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसी का मतलब होता है कंटिंजेंट और इसी का मतलब होता है रिलेटिविटी। एक जगह पर जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिंसिपल्स को तोड़ मोड़ के बेस्ट फॉर्म में निकालकर उसको अप्लाई करोगे और अपने लिए एक बेनिफिशियल आउटपुट डिक्लेयर कर लोगे। ओके, नाउ अब देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें क्या लिखा हुआ है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कैप्सूल्स ऑफ सेलेक्टेड मैनेजमेंट विजडम टू बी यूज्ड केयरफुली एंड डिस्क्रीटली। ओके, बहुत केयरफुली इसको यूज करना है और डिस्क्रीटली यूज करना है, डिस्क्रीशन से यूज करना है, विच मीन्स एवरी मैनेजर शुड हैव हिज ओन डिस्क्रीशन एंड अगेन ही नीड्स टू यूज ऑल दोज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट केयरफुली, क्योंकि यहां पर आपका इंडिविजुअल कुछ नहीं है सर, यू आर वर्किंग फॉर द कंपनी। ओके, तो आइए इसको एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने किन किन टॉपिक्स को हिट किया इस वीडियो के अंदर। तो वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ द यूनिवर्सल एप्लीकेशन वर्क्स, व्हाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर कॉल्ड जनरल गाइडलाइंस, देन वी हैड द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, वी डिस्कस्ड अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और हम लोगों ने अंत में बात की अबाउट contingency of the principles of management as a feature या nature या characteristics of principles of management। I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। अभी हम लोग अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग लक्ष्य मार्ग।